सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में किए गए एक शोध से पता चला है कि मानवीय गतिविधियों के कारण ग्लेशियर पिघलने और भूमिगत पानी के निकलने से पृथ्वी की धुरी खिसक रही है। यानी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पृथ्वी की धुरी पर भी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और स्वागत है आप सभी का आज के डीएनएस कार्यक्रम में। डीएनएस में आज हम जानेंगे कि पृथ्वी की धुरी क्यों खिसक रही है और इसका क्या प्रभाव होगा। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघलती बर्फ की वजह से पृथ्वी की ध्रुवों की दिशा खिसक रही है। दरअसल पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है जिसे पृथ्वी की धुरी अथवा अक्ष कहा जाता है। ये अक्ष पृथ्वी की सतह को जहाँ छूते हैं उसे ही ध्रुव कहते हैं। गौरतलब है कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं। इस धुरी के स्थायी न होने के पीछे भी बहुत से कारण हैं। दरअसल पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूमती है और यदि घूमते हुए लट्टू का भार घूमेगा तो लट्टू झुकना शुरू कर देगा और डगमगाने लगेगा, जिससे उसके घूर्णन अक्ष में बदलाव आ जाएगा। यानी पृथ्वी पर मौजूद भार के वितरण में बदलाव होने पर इसके घूर्णन अक्ष में भी बदलाव होता है और घूर्णन में बदलाव होने पर ध्रुवों की स्थिति में भी बदलाव होता है। ध्रुवों की इस स्थिति में परिवर्तन को ध्रुवीय गति यानी पोलर मोशन कहते हैं। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ भी हो रहा है जब उसका कुछ भार एक इलाके से दूसरे इलाके में खिसक रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी की सतह पर जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की धुरी खिसक गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलते ग्लेशियर पानी के वितरण यानी पृथ्वी पर मौजूद भार में इतना बदलाव कर रहे हैं कि ये ध्रुव साल 1990 के दशक की स्थिति की तुलना में पूर्व की दिशा में खिसक रहे हैं। पिछले 25 सालों में ध्रुवीय गति में काफ़ी तेजी आई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह बदलाव इतना बड़ा नहीं है कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाले। यह दिन को केवल कुछ ही मिलीसेकंड तक बढ़ा देगी। लेकिन हमें एक बात तो समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन हमारे लिए दिन ब दिन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अगर हमने समय रहते एहतियात नहीं बरता तो परिणाम शायद अच्छा नहीं होगा। इस अध्ययन के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट यानी ग्रेस अभियान से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निकाला है। आपको बता दें कि ग्रेस अभियान नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का संयुक्त प्रयास था।